हिंडाल्को शेयर प्राइस कमजोर नतीजों के बावजूद ब्रोकरेज लंबी अवधि के नजरिए से स्टॉक पर हैं बुलिश। जानिए वजह। हिंडाल्को शेयर प्राइस कंपनी का चौथी तिमाही का प्रदर्शन मार्जिन में मामूली गिरावट के साथ काफी हद तक उम्मीद के मुताबिक ही था। कंपनी के मैनेजमेंट ने सीओपी में किसी भी गिरावट का कोई संकेत नहीं दिया है। घरेलू कारोबार में अहम योगदान करने वाली कंपनी की तांबा यूनिट मेंटेनेंस से जुड़े कामों के लिए मध्य जून तक बंद रहेगी। इससे कंपनी के मार्जिन पर कुछ हद तक दबाव देखने को मिलेगा। हिंडाल्को शेयर प्राइस कल आए मार्च तिमाही के नतीजों के बाद आज गुरुवार 25 मई के कारोबार में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों में 1.5% तक की गिरावट आई है। फिलहाल 11.15 बजे के आसपास ये स्टॉक एनएसई पर 6.10 रुपये यानी 1.50% की गिरावट के साथ 400.90 रुपये पर दिख रहा है। आज अब तक का इस शेयर का दिन का लो 399.20 रुपये और दिन का हाई 404.50 रुपये का है। कल आए 31 मार्च 2023 को खत्म हुई तिमाही के नतीजों के मुताबिक इस तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर 37% की गिरावट के साथ 2,411 करोड़ रुपए पर रहा है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में कंपनी को 3,860 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। 31 मार्च 2023 को खत्म हुई तिमाही में कंपनी की आय सालाना आधार पर 0.16% की बढ़त के साथ 55,857 करोड़ रुपए पर रही है। वहीं पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में कंपनी की आय 55,764 करोड़ रुपए पर रही थी। 31 मार्च 2023 को खत्म हुई इस तिमाही में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का कंसोलिडेटेड एबिटडा सालाना आधार पर 23% की कमजोरी के साथ 7,304 करोड़ रुपए से घटकर 5,327 करोड़ रुपए पर रहा है, जबकि एबिटडा मार्जिन 13.1% से घटकर 9.6% पर रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने निवेशकों के लिए जारी अपने नोट में कहा है कि कंपनी का चौथी तिमाही का प्रदर्शन मार्जिन में मामूली गिरावट के साथ काफी हद तक उम्मीद के मुताबिक ही था। कंपनी के मैनेजमेंट ने सीओपी में किसी भी गिरावट का कोई संकेत नहीं दिया है। घरेलू कारोबार में अहम योगदान करने वाली कंपनी की तांबा यूनिट मेंटेनेंस से जुड़े कामों के लिए मध्य जून तक बंद रहेगी। इससे कंपनी के मार्जिन पर कुछ हद तक दबाव देखने को मिलेगा। इसको ध्यान में रखते हुए मोतीलाल ओसवाल ने वित्त वर्ष 2024 के कंसोलिडेटेड एबिटडा अपट अनुमानों में 2 से 5% की कटौती कर दी है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की बाय रेटिंग बरकरार रखी है और इसके लिए 510 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। मोतीलाल का कहना है कि हिंडाल्को ने चीन में आर्थिक मंदी, उच्च ब्याज दरों के प्रभाव और इनपुट लागत में बढ़त सहित कई चुनौतियों का काफी मजबूती के साथ सामना किया है। भारत में मांग में मजबूती, बेहतर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, इंफ्रा में बढ़ते निवेश और कमोडिटी की कीमतों में नरमी से आगे कंपनी के प्रदर्शन में और मजबूती आएगी। मोतीलाल का मानना है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी के कारोबार में जोरदार ग्रोथ दिखेगी। ऐसे में कल आए नतीजों के बाद अगर स्टॉक में कोई गिरावट आती है तो इस गिरावट का इस्तेमाल स्टॉक में नई खरीदारी के लिए किया जाना चाहिए। एक दूसरे ब्रोकरेज हाउस कोटक ने हिंडाल्को पर जारी अपने नोट में कहा है कि हिंडाल्को इंडिया का एबिटडा उम्मीद के मुताबिक ही रहा है। कंपनी के एल्यूमीनियम और कॉपर डिवीजन के मार्जिन में तिमाही आधार पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। बढ़ती लागत और कमजोर मांग के चलते एलएमई लंदन मेटल एक्सचेंज पर एल्यूमीनियम की कीमतों पर दबाव देखने को मिल रहा है, जबकि हिंडाल्को ने निकट अवधि में लागत में स्थिरता बनी रहने का गाइडेंस दिया है। नोवेलिस को बेवरेज कैन और स्पेशलिटी सेगमेंट में मांग में कमजोरी का सामना करना पड़ रहा है। कोटक ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है कि निकट अवधि में कंपनी मार्जिन में कमजोरी देखने को मिल सकती है। कोटक ने हिंडाल्को पर अपनी एड रेटिंग बनाए रखी है।